में व्यस्त होने के कारण कई बच्चे समय पर खाना नहीं खाते हैं। साथ ही कुछ को खाना खाना ही पसंद नहीं होता है। ऐसे में कई बार पढ़ाई के दौरान भी ये आदतें वो दोहराते हैं। जब बच्चों को भूख लगी होती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चा समय पर खाना खा रहा है। एग्जाम्स का ये दौर मदर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है कि वे अपने बच्चों की डाइट में ऐसा क्या शामिल करें कि बच्चों का मन पढ़ाई में भी लगे और वो फिट और हेल्दी भी महसूस करें। इस पर मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर नेहा सिन्हा का कहना है कि बच्चों की डाइट पर बेहद ध्यान दें। एग्ज़ाम के टाइम पे जब बच्चे घर पे होते हैं तो जनरली होता क्या है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और खाने पीने का जो भी है, भूख कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा लगती है तो वो कुछ भी अटर पटर खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बच्चों को कुछ भी खाने को दें तो वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आजकल के टाइम पे बच्चे ज़्यादातर जंक फूड जैसे चिप्स हो गया, तले भुने आइटम्स होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। कहा जाता है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब एक अच्छा मतलब अच्छे से जो है खाना पीना जब अच्छा देंगे, न्यूट्रिशियस मील देंगे बच्चों को, तो ही उनका दिमाग अच्छे से बढ़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स रिच फूड्स देना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी ज़्यादा हो। उसके अलावा जो हम मैदा और ये जो वाइट फ्लोर होता है उसको अवॉइड करके हमें हाई फाइबर चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, आटा जिसमें कि हमने चोकर ज़्यादा डाला है वो ज़्यादा देना चाहिए, बिकॉज़ वो न्यूट्रिशियस भी ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं एंड प्लस वो ज़्यादा देर तक स्टे करता है बच्चे के पेट में। बहुत जल्दी जल्दी उसको भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से उसको इधर उधर का खाने का मन करे, जंक फूड खाने का मन करे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा खाने को मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा देर तक पेट में मतलब भूख नहीं लगती है। और उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बच्चा खा लेता है तो पेट खराब होने के भी चांसेस होते हैं एकदम से। पानी की मात्रा बच्चों को अच्छे से, क्योंकि वो घर ही में बैठ के पढ़ रहे हैं तो अच्छे से हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए पानी की मात्रा जो है वो अच्छे से देनी चाहिए बच्चों को। जब एग्ज़ाम्स एकदम सर पे आ जाएं तो ये ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़ ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए स्कूल या कॉलेज जो भी जा रहे हैं बच्चे, तो दे शुड हैव देयर ब्रेकफास्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना कुछ खाए पिए एकदम से चले जाते हैं स्कूल। ऐसे में जो है शुगर लो होने के चांसेस होते हैं और टेंशन में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए सुबह में ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी सीरियल्स जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया या दलिया हो गया, जो भी बच्चों को पसंद है, या साथ में एक फ्रूट लेके और वो ज़रूर से जाना चाहिए। एग्स बहुत अच्छा होता है अच्छे माइंड के लिए, एग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो लोग फ़िश खाते हैं, फ़िश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कुछ लोगों को पीनट बटर भी लेना चाहिए। पीनट बटर इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली फॉर बच्चे जो कि पढ़ना चाह रहे हों, अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जा रहे हों, वो करना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बच्चों में कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है जिसको हम साइकोजेनिक डायरिया बोलते हैं। उसमें बच्चों को एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से जो है लूज़ मोशंस होने लगते हैं। ऐसे में थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे हल्का खाना चाहिए, बॉइल्ड आइटम्स खाने चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गई है, बॉइल्ड एग हो गया है, या बॉइल्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स हो गई हैं। हल्का रोटी खाना चाहिए या थोड़ा मोड़ा चावल खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहें, बट उसमें सारे वेजिटेबल्स जो है, जैसे अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें सारे वेजिटेबल्स जो है ग्रेट करके डालना चाहिए, ताकि विटामिन्स और मिनरल्स का न्यूट्रिशन हमें पूरा मिल सके। बच्चों की असफलता या एग्जाम में खराब नंबर आने से निराश ना हो और ना ही अपनी उदासी व्यक्त करें। उनको बताएं कि असफलता का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपका जीवन खत्म हो गया है, बल्कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है। बच्चों पर अपनी इच्छाओं का बोझ न डालने का ये कतई मतलब नहीं कि आप उन पर निगरानी छोड़ दें। आइए सुनते हैं इस पर क्या कहना है मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी का। देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाना और ये बहुत
बच्चों के इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस स्तर पर बच्चों को एनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, लेकिन उन पर सख्ती न की जाए। सख्ती करने से वो उत्साहविहीन हो जाते हैं और वो जो पढ़ाई कर सकते हैं उसमें भी बाधा आती है। कई माता पिता बच्चों को बहुत सख्त हो जाते हैं कि अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें देख लेंगे, कड़े कड़े शब्द कह देते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, नेगेटिव बातें करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हानिकारक होती हैं। बच्चों को बड़े प्यार से हैंडल करना चाहिए। बेटे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम मेहनत करो और तुम ज़रूर पास होगे, अवश्य तुम मेरे बहुत अच्छे राजा बेटे हो, तुम बड़ी मेहनत करते हो, तुम अच्छे लड़के हो। तो इस तरह समझाना। और देखो रोज़ाना मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जो भी तुम्हारा धर्म है उसमें ज़रूर जाओ, मत्था टेको और भगवान से प्रार्थना करो कि हम अच्छे नंबर लाएं भगवान। तो उसके लिए तुम दिल लगा के पढ़ो। याद रखें कि बच्चे को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उसके परीक्षा के नंबर से प्यार करते हैं। बच्चों पर निगरानी रखना बेहद जरूरी है और जरूरी है उनमें अनुशासन और नियम पालन की आदत डालने की। पर इसके साथ ही बच्चों को भी जरूरत होती है आपके सपोर्ट की, आपके साथ की। उन्हें कहीं भी ऐसा न लगने दीजिए कि उनसे ज़्यादा आपके लिए मार्क्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करने से कहीं एग्जाम से पहले ही फेल ना हो जाए उनकी ज़िंदगी। लाइव टुडे की स्पेशल रिपोर्ट, लखनऊ। जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.